अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है तैयबा और आप देख रहे हैं ऑडियो विजुअल बुक्स। आज के कॉलम्स के सेक्शन में रोज़नामा दुनिया के रसूल बख्श की कब तक के सेक्शन में आज का कॉलम है माओ ज़ेडुंग के सुनहरी आम। तारीख़ इरशाद 29/6/2020। ज़ाहिरन नाकाबिले यकीन मगर चीन के सकाफ़ती इनकलाब की तारीख़ और चेयरमैन माओ ज़ेडुंग के सियासी करतबों की सच्ची दास्तान। दुनिया भर की सियासत में बड़े बड़े नाम हैं और माओ किसी से कम नहीं। इक़्तिदार को कायम रखने के लिए अवाम को मुतहरिक करना, अपनी शख्सियत का बुत तराशना और पैरोकारों को पुजारी बनाना हमेशा सियासत की करिश्मा साजी रही है। किरदार कितना ही घिनौना, ज़ालिमाना और तारीख क्यों ना हो, आमरों को जब रियासती वसाइल पर तसल्लुत कायम हो जाता है तो वो सब कुछ कर गुजरते हैं। मुखालफों को कत्ल कराना, उन्हें कैद में डाल देना, उन्हें अजियत देना और उनका सब कुछ छीन लेना तो मामूली बात है। जो वाक़यात मैं इन सतूर में आपके सामने पेश कर रहा हूँ वो इन सियासी हक़ाइक़ की गवाही देते हैं। सियासी रहनुमा अक्सर नरगिसियत का शिकार रहते हैं और अपने मकाम बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते, मगर तारीख़ और आने वाली नस्लें सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें उनके असल रूप में देखती हैं। सब के अंदर जो कुछ है बाहर आकर ही रहता है। मुनाफ़क़त और बनावटी चेहरे किसी वक्त धुल ही जाते हैं, असल सूरत खुलकर सामने आ ही जाती है। अगरचे मैं 1 साल से ज़्यादा अरसा से इन मामलात के बारे में मवाद इकट्ठा कर रहा था और जहन में उबाल भी रहा था, लेकिन पहले माओ ज़ेडुंग की सुनहरी मीम नामी किताब मंगवा कर पढ़ना मकसूद था। कुछ अरसे पहले ये किताब अपनी जामा की लाइब्रेरी के लिए ख़रीद करवा ली थी। दूसरे आमों के मौसम का भी इंतज़ार था। आम खाने का फल ज़रूर है मगर आमों का ताल्लुक़ हमारी तहज़ीब और सकाफ़त से भी है। इस बादशाह फल के बारे में बहुत कुछ कहा और लिखा जा सकता है। इस खाकसार को फ़ख्र है कि 40 साल उनको उगाने, उनकी परवरिश और आमों के बाग के नज़ारे में सर्व किए और अब ये काम जारी है। जब तक दम है जारी रहेगा। उन्हें खाना वक्ती हिस्स की तसल्ली के सिवा कुछ नहीं। आमों के दरख्तों के दरमियान रहना, कुछ वक्त गुजार लेने का मज़ा सवा है। 4 अगस्त 1968 को पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अरशद हुसैन चीन के दौरे पर गए तो चेयरमैन माओ के साथ रस्मी मुलाकात भी उनके प्रोग्राम का हिस्सा थी। आमों का मौसम हो और हमारे वज़ीर ख़ारजा खाली हाथ जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता था। सुना है अब भी ये रिवायत कायम है। हमारे सियासी कायदीन और हुकूमती लोग दीगर ममालिक में हम मनसबों को अब भी आमों का तोहफ़ा भेजते हैं। उन्होंने आम चेयरमैन साहब के हवाले किए और वापस आ गए। इन्हीं दिनों में चेयरमैन माओ ने चीन में सकाफ़ती इनकलाब की तहरीक चला रखी थी। ये वह वक्त था जब लाखों की तादाद में चीनी भूख से मर रहे थे और माओ की आवाम में मकबूलियत खासी नीची आ चुकी थी। उन्होंने तालिब इल्मों को मुतहरिक कर रखा था। उन्हें रेड गार्ड्स का नाम देकर तालीमी इदारों में नज़रियाती काम पर मामूर किया जा चुका था। मकसद ये था कि माओ के मुखालफिन को पार्टी के अंदर और बाहर चुन चुनकर ख़त्म कैसे करना है। तालिब इल्मों में गिरोह बंदी ऐसी हुई कि एक दूसरे पर सबकत लेने और माओ के नज़रियात के अलम बरदार की हैसियत से आगे बढ़ने और नुमाया होने की कोशिश में उन्होंने एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर दिया। ये वाक़यात संगवा यूनिवर्सिटी बीजिंग में हो रहे थे। माओ ने हुक्म दिया कि करीब के कारखानों से यूनिवर्सिटी में मज़दूरों के जत्थे रवाना किए जाएं और वो तलबा के ग्रोहों के दरमियान होने वाली लड़ाई ख़त्म कराएं। माओ का आम खाने को जी नहीं चाह रहा होगा, इस फल से उन्हें कोई रग़बत भी नहीं थी। चुनांचे उन्होंने पाकिस्तानी आमों के टोकरे संगवा यूनिवर्सिटी में मज़दूरों को तोहफे के तौर पर भेज दिए। इससे कि मैं इस बारे में मज़ीद कुछ लिखूं, ये वाज़े कर देना मुनासिब समझता हूँ कि मैं मोहतरमा महरीन जमाल के 18 जनवरी 2018 को डॉन में शाया शुदा एक मज़मून की वसातत से इन वाक़यात से मुतारिफ़ हुआ था और फिर मोहतरमा अल्फ्रेडा मिर्क की इसी मौजू पर लिखी गई किताब ख़रीदी। दोनों ख़वातीन आर्ट की मौरिख़ हैं। खैर, जब आम पहुँचे तो यूनिवर्सिटी में ये मुकालमा होता है कि आखिर चेयरमैन माओ ने इतनी बड़ी कुर्बानी किस जज्बे के तहत दी कि आम जो उनको तोहफ़तन दिए गए थे खुद खाने के बजाय मज़दूरों को दे दिए। तकरीर पर तकरीर हुई और इनकलाबियों ने बढ़ चढ़ कर इस बहस मुबासा में हिस्सा लिया। नुक्ता ये था कि अजीब रहनुमा की जानिब से ये कितना मुतबरिक तोहफ़ा है। खाने के बजाय क्यों ना आमों के तोहफ़े को अजीम रहनुमा की जानिब से अपने अवाम से मोहब्बत की इलामत समझा जाए। आमों के टोकरे खूबसूरत रंगारंग कपड़ों में मलबूस करके हज़ारों लोगों के जुलूस निकाले गए और माओ की कुर्बानी के जज्बे के इतराफ़ में जोश व खरोश से नारे लगाए गए।
कुछ दिन बाद जब मज़दूरों को वापस फैक्ट्रियों में भेजा गया तो हर फैक्ट्री के हिस्से में एक आम आया और मज़दूर जोक दर जोक आम की ज़ियारत के लिए आए। ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते तो फर्शगाफ नारों से फिजा गूंज उठती। कुछ कारखानों में रखे आम ज़्यादा पक जाने की वजह से गलने सड़ने लगे तो तरकीब यह निकाली गई कि पानी उबालकर आम को इसमें डाल दिया गया। जब एक आम से कई बाल्टियां शरबत तैयार हो गया तो तबर्रक के तौर पर हर मज़दूर को एक एक चम्मच शरबत पिलवाया गया। चेयरमैन माओ को यकीन नहीं आ रहा था कि पाकिस्तानी आमों ने उनकी सियासत को कैसे ज़िंदा और तरोताज़ा कर दिया। उन्होंने आमों से मज़ीद सियासी फ़ायदा उठाने की ठान ली। अब प्लास्टिक, शीशे और लकड़ी से आमों के नमूने बड़ी तादाद में बनवाए गए और रंगारंग टोकरे भी। मुख्तलिफ शहरों और देहात में सकाफती और इनकलाबी टीमें माओ की आमों का दर्शन करने के लिए जुलूसों की सूरत में भेज दी गई और के अवाम में से कोई भी महरूम न रहे। अक्सर देहात में तो लोगों को मालूम ही नहीं था कि आखिर आम है क्या चीज़, फल है या सब्ज़ी। उन्होंने कभी उनको देखा या उनके बारे में सुना ही नहीं था। सब हैरान थे, लेकिन मुक़द्दस आमों को देखने और जुलूस में शिरकत के लिए बेताब एक गाँव में जब आमों का जुलूस निकला हुआ था तो मकामी दांतों के डॉक्टर, जिसका नाम अहिन था, ने आमों के बारे में गुस्ताखी का इर्तिकाब कर डाला। उसने कहा, आम तो मीठे आलू की तरह दिखाई देते हैं। माओ के सुनहरी आम और वो भी सरज़मीन पाकिस्तान से आए हुए और उनके बारे में कोई ऐसा हितक अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करे, डॉक्टर हिन को फ़ौरन इनकलाबियों ने धर लिया। वहीं अदालत लगाई गई और इस बेचारे को मिनटों में मौत की सज़ा सुना दी गई। जुलूस में आए हुए एक ट्रक के साथ उसको बांध कर देहात में पहले इबरत की निशानी बनाया गया, फिर एक कोने में लाकर उसे गोली से उड़ा दिया गया। ऐसे इनकलाबों में ऐसा ही होता है। मैं खुद चीन के सकाफती इनकलाब और माओ ज़ेडुंग के नज़रियात का एक अरसे तक असीर रहा। पहली किताब भी जब मैं पंजाब के ज़माने में चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर लिखी और जी भर के माओ के सकाफती इनकलाब की तारीफ़ की थी। आमों की ये सियासत अगले 8 साल जारी रही, जब तक कि माओ ज़ेडुंग इस जहान फ़ानी से 1976 में रुखसत न हो गए। शहरों में आमों के टोकरों और आमों के पोस्टर बनवाए गए और उनके नमूने भी। आम ब्रांड, सिगरेट, चाय पीने वाले कप और सकाफती इनकलाब के हवाले से जो आर्ट और पेंटिंग्स बनी, आम उनमें नुमाया रहे। अल्फ्रेडा मक ने ये सब आर्ट ख़रीदने और उनका मुताला करने के बाद किताब लिखी। चंद साल पहले उन्होंने जर्मनी में एक अजायब घर में आमों के चीनी आर्ट की नुमाइश भी की। हैरान होने की ज़रूरत नहीं, सियासी तारीख ऐसे अजीम रहनुमाओं और इनकी सियासी चालबाजियों से भरी पड़ी है। सुनने का शुक्रिया। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि रोज़ाना के कॉलम्स, एडिटोरियल, ओपिनियंस के अलावा बहुत सी मुफीद और ऑडियो किताबें सुन सकें। शुक्रिया।